हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करें क्लास 10th एंड 12th के जो भी बच्चे आप लोगों ने सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम दिया था और आपका जो रिजल्ट है वो एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट में आ गया है और अब आप एनआईएस के थ्रू जाना चाहते हो और एनआईएस में कंफ्यूज हो कि मैं ऑन डिमांड के साथ जाऊं या पब्लिक एग्जाम्स के साथ। तो इसमें हम जानेंगे डिटेल्स में कि क्या आपके लिए बेहतर है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इससे चूज कर सकते हो। मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। क्या आप अपना ईयर बचा सकते हो ऑन डिमांड के बारे में ये भी जानेंगे। इनका सिलेबस क्या होता है, क्या चीजें पढ़ना पड़ता है एंड किस बच्चे के लिए क्या रिकमेंडेड है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ऑन डिमांड और पब्लिक किसके थ्रू जाना चाहिए। देखो, ऑन डिमांड जो है हर साल जो है दिसंबर के आसपास में होता है। नवंबर दिसंबर, कभी दिसंबर जनवरी में ही एक्चुअल में होता है। एंड लाइक आपका जो इसका रिजल्ट निकलता है वो फेब के आसपास मिलता है, मतलब जनवरी लास्ट हो सकता है या फेब में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इससे दिसंबर जनवरी में है तो काफी बच्चों का जो है कॉलेज में आप लोगों ने पता किया हुआ है कि क्या हम लोग फरवरी तक रिजल्ट दे सकते हैं, तो कॉलेज ने एग्री किया तो आपने ऑन डिमांड के लिए रुके हुए हैं। बट मैक्सिमम तो कॉलेज इतना वेट नहीं करती, तो इससे आपका जो साल है वो बच नहीं पा रहा है। ठीक है, यू आर नॉट एबल टू सेव योर ईयर्स। ठीक है, तो आपका जो ये साल है वो तो बच नहीं पा रहे हैं। बट पब्लिक एग्जाम्स उनके लिए ठीक है, जो बच्चे जो है अब यहाँ से साल नहीं बच पा रहे हैं और उनको ज्यादा टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तो ये बेहतर है, आप प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, इसमें मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होते हैं 2022 में और जो रिजल्ट है वो मई में आ जाता है। एक खास बात है ऑन डिमांड का और पब्लिक एग्जाम्स का कि ऑन डिमांड में आप जैसे पेपर मैथ्स का आज दे रहे हो तो आपके दोस्त का परसों हो सकता है, चौथा रोज हो सकता है, मतलब उसके डेट के हिसाब से हो सकता है। तो इसमें आपको रैंडम पेपर मिलता है। बट पब्लिक एग्जाम्स में क्या होता है कि एक ही सेट बनता है, उसके एक ही पेपर बनता है, उसके 3 सेट हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस को सफल करके, और वही आप लोग को मिलता है। मतलब ऑल ओवर द इंडिया जहां पे भी सेंटर्स है वहां पे केवल यही चलेगा, सेम क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो ये मॉडरेट पेपर्स होते हैं। कई बार ये जो पेपर है बच्चों को टफ लग जाता है। ठीक है, जो ऑन डिमांड वाला पेपर होता है। इस बार गैस किया जा रहा है कि ऑन डिमांड का जो फॉर्म है वो आपका जो है नवंबर में आ जाएगा। नवंबर में इसलिए गैस किया जा रहा है क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तो आपका एक एग्जाम है। अभी गैस मैं कर रहा हूँ कि नवंबर में आ जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि दिसंबर में भी चला जाए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में एक एग्जाम हो रहा है पब्लिक एग्जाम्स जो ब्लॉक 2 का होता है, स्ट्रीम ऑन ब्लॉक 2, तो उसका एग्जाम अभी चल रहा है। यहाँ पे इनका प्रैक्टिकल एग्जाम इस समय हो रहा है एंड देन आपका जो है इसमें एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम हो जाएगा। देन इसका रिजल्ट आएगा तो जाके यहाँ पे ऑन डिमांड एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, क्योंकि इनके रिजल्ट में जो बच्चे फेल होंगे, ये जो फॉर्म नवंबर में जो एग्जाम्स हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर वाले, तो वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये ऑन डिमांड एग्जाम्स इनका वेट जरूर करेगा। ठीक है, तो ये डिले होगा, दिसंबर के आसपास जाएगा। पिछली बार तो स्किप कर दिया गया था। हालांकि अब यहाँ पे बात करते हैं, इसमें लेट फीस के साथ एडमिशन हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। पेपर इसका मॉडरेट होता है। आपका जो इसमें एग्जाम लोकेशन होता है ना, जो पब्लिक एग्जाम्स होते हैं वो आपके एरिया के आसपास होता है। तो कई बार आप लोग पूछते हो कि भैया आप तो पता नहीं कहाँ से हो। ठीक है, ट्रस्ट तो कर लेते हो मेरे पे, बट आप तो पता ही कहाँ से हो, मैं कैसे आऊंगा आपके यहाँ एग्जाम देने के लिए। तो लाइक आपको मेरे पास नहीं आना है, आपके जो सिटी है, आप जिस शहर से हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, वहीं पे आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं या कोई स्कूल होता है, उन्हीं में जो आपका एनआईएस का सेंटर होता है वो जाता है और वहीं पे आपका एग्जाम्स हो जाता है। ठीक है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराते रहते हो तो हम डिटेल्स आपको वेरीफाई करते हैं, तो आपका एड्रेस के हिसाब से आपका सेंटर बता देते हैं कि ये आपके सेंटर होगा जहाँ पे आपका एग्जाम्स हो सकता है, या स्टडी सेंटर आपका ये होगा। ठीक है, जहाँ पे आप असाइनमेंट्स या प्रैक्टिकल का फाइल सबमिट करोगे। तो दोनों में प्रैक्टिकल्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन बताया जाता है कि आपका प्रैक्टिकल आज ही हो जाएगा या अगले दिन आपको आके देना है। बट इसमें प्रैक्टिकल पहले हो जाता है, 10-15 दिन पहले एग्जाम से हो जाता है। ठीक है, दोनों में आप टीओसी करा सकते हो। टीओसी का मतलब होता है कि जैसे आप सीबीएसई में 2 सब्जेक्ट या अधिक सब्जेक्ट में आप पास हो तो किसी 2 सब्जेक्ट्स का जो मार्क्स है वो ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का मार्क्स ट्रांसफर नहीं होता है, तो दोनों में टीओसी करा सकते हो आप। तो आपके मार्क्स अगर 2020 आप डिटेल्स में मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो, इस पे फोन करना, मैं सारा डिटेल्स में आपको बता दूंगा। लाइक डिटेल्स में तो यहाँ भी बता रहा हूँ, लेकिन कोई कंफ्यूजन है कि मेरा जो 2020 में भी रिजल्ट था, 2021 में, तो किसका टीओसी कराएं, वो मैं बच्चों को रजिस्टर करते समय समझा देता हूँ कि क्या बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो ये केस के ऊपर डिपेंड करता है और मैं आपके लिए जो है बेहतर सोच के बताता हूँ कि क्या आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब जैसे मान लो 2020 में आपने सीबीएसई का एग्जाम दिया था रेगुलर के तरीके, अब 2020 में आपका लग गया है, तो अगर आप अगले बार सीबीएसई से जाना चाहते हो तो लाइक आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलेगा नहीं, वो प्रो राटा बेसिस मिलेगा, आपका परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हो एनआईएस में तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स वैसे के वैसे ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे। अब जब वो जो आपका जो तो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स ट्रांसफर हो रहा है
वो तो आपको मिल ही गया। एंड देन जो बाकी के प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें भी आपको वैसे के वैसे ही मार्क्स मिलेगा। लेकिन सीबीएसई में मान लो कि अब प्रैक्टिकल के मार्क्स तो प्रो डाटा बेसिस मिलेगा। मान लो 70 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है फिजिक्स का, और 70 में से आप लेके आ रहे हो 35, तो जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना था उस 30 में से 15 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, ना कि जो आपका पहले था 29 या 30 मिला हुआ वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका परसेंटेज डाउन आ जाता है और आप आगे क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। तो आप अगर एसेंशियल रिपीट में हो तो रिस्क नहीं लेना, एनआईएस आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ऑन डिमांड का एक कॉन्स है कि मैक्सिमम द स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि जो पेपर है वो रैंडम मिलने की वजह से थोड़ा टफ हो जाता है। एंड जो एक और चीज होती है कि आपका डिस्टेंस यहाँ पे जो है, जैसे आपके घर के पास से जो एग्जाम लोकेशन होता है वो काफी दूर हो जाता है। और एक और चीज कि आपका सीट ब्लॉक करना पड़ता है, तो लाइक कई बार होता है सीट ही भर जाता है तो आपको दूसरे शहर में आपको सीट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो अगर सीट ब्लॉक ना हो जाए तो इसी वजह से रजिस्ट्रेशन आप हम लोग के साथ करा लेते हो पहले, और आप जो है अपना स्टडीज करते रहते हो हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाता है, और ऑन डिमांड जैसे ही फॉर्म आता है तो हम आपका सीट ब्लॉक कर देते हैं कि ठीक है इस डेट को आपका ये एग्जाम्स होगा, आपसे बात करने के बाद से, ठीक है। अब कुछ जो बातें हैं वो जानते हैं कि आपका सिलेबस क्या होता है। तो आप लोगों ने गूगल पे सही सर्च किया है कि आपका जो सिलेबस है इसमें 11th को भी कवर करता है। अब 11th का थोड़ा सा पार्ट होता है जब हम आपको गाइडेंस देते हैं तो उस समय पे 11th के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ज़्यादा, वो चीज़ हम बता देते हैं, ठीक है। ऐसी 12th का पोर्शन इसमें ज़्यादा होता है, तो 11th एंड 12th, क्योंकि इसमें 11th होता नहीं है तो ये 11th एंड 12th दोनों एक साथ पूछते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, तो देखो इसका जो एनआईएस का जो सेंटर्स आता है ना, सब केंद्रीय विद्यालय में आ रहे हैं, नवोदय विद्यालय में आ रहे हैं। अगर इसका वैल्यू नहीं होता तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं इसमें क्यों आते सेंटर एनआईएस का, ठीक है। तो इसका वैल्यू उतना ही है जितना सीबीएसई का है, बस इस अंतर इतना है कि इसमें आप स्कूल नहीं जाते हो और सीबीएसई में आप स्कूल जाते हो। अब बात करते हैं, अगर आपका एसेंशियल रिपीट आया हुआ है और आप 2020 या उससे पहले के स्टूडेंट थे, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपका जो अगर सीबीएसई के साथ अगला फॉर्म फिल करते हो तो आपका जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। हालांकि आप जितना थ्योरी में अचीव करोगे उसी को प्रो डाटा बेसिस पे 100 पे चेंज किया जाएगा, तो इससे जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आपके लिए जो है आगे रिस्क ना लेना कि सीबीएसई का वैसे पैटर्न चेंज होते रहते हैं, तो कई बार आप फिर से इस तरीके का लाइक फेल हो जाओ या कम पार्ट आ जाए, तो उससे बेहतर है कि परसेंटेज भी आपका ज़्यादा रहे एंड वैल्यू तो सेम ही है। तो उससे अच्छा है कि एनआईएस के साथ आओ एंड लाइक इतना ज़्यादा फीस भी नहीं लग रहा है, इतना कम फीस में आपको सारी फैसिलिटी हम लोग भी प्रोवाइड करें एंड इवन आप खुद से भी ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। आपका ईयर सेव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है एंड सीबीएसई ने इतना डिले करके रिजल्ट निकाला है कि ईयर सेव नहीं कर सकते। हालांकि अगर कंपार्टमेंट एग्जाम्स हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए, थर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम्स, अगर थर्ड कंपार्टमेंट हो जाता है तो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए थोड़ा राहत हो जाएगा। एट लास्ट बात करते हैं जो बच्चे पास हो गए हैं सीबीएसई से बट आपका कंपार्ट आ गया है या एडिशनल आ गया है केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या अकाउंट्स में 6 सब्जेक्ट होने की वजह से, तो आप उस सब्जेक्ट्स को एनआईएस के थ्रू कम क्लियर कर सकते हो। अगर आप 2020 के स्टूडेंट थे तो अब आपके पास जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं उसे सीबीएसई के साथ नहीं कर सकते। हालांकि आप मैथ्स के लिए एडिशनल सब्जेक्ट का एक और चांस है आपके पास, आप सीबीएसई के साथ जा सकते हो। हालांकि ये चीजें एनआईएस के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैसेज ज्यादा करते हैं तो थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन आपको भी रिस्पॉन्स मिलता है, टीम इस पर रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया कि आपको क्या जाना है, आपको ऑन डिमांड चूज करना चाहिए या पब्लिक एग्जाम। मैंने आपको बता दिया कि ऑन डिमांड उन बच्चों को चूज करना चाहिए जिनको लगता है कि उनके कॉलेज वाले ये मान रहे हैं कि वो फरवरी तक अपना रिजल्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर उससे पहले कोई रिजल्ट मांग रहे हैं तो आपका जो है ऑन डिमांड के साथ जाना थोड़ा सा रिस्क पे हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट जो है मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से फरवरी और फरवरी के बीच में ही आएगा, मतलब जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, ऑन डिमांड का रिजल्ट। तो थोड़ा डिले हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।